Recording in progress. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज इस प्रेजेंटेशन में। और आज का ये प्रेजेंटेशन एकदम स्पेशल, एकदम यूनिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट्स आपको मिलने वाली हैं वो सारी अपडेट्स हैं जो इवेंट के दौरान, मतलब जो साफिर का ग्लोबल सबमिट 2022 अभी हुआ, उस पर क्या क्या अपडेट्स आई, यहाँ पर आपकी ब्लॉकचेन लाइव हुई कि नहीं हुई, आपका जेनिक स्वैप लाइव हुआ कि नहीं हुआ, आपके टुपान टोकन्स विड्रॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सारे चीज़ों के आंसर आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं, उनकी डिटेल्स भी मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस सिस्टम के अंदर। पर उसकी डीप डिटेल्स नहीं, हम किस नाम से लॉन्च हुए हैं और क्यों हुए हैं ये, क्योंकि वो बहुत बड़े अपने आप में एक टॉपिक है, उसके लिए एक अलग से सेशन। सबसे पहले अपडेट्स रिगार्डिंग कि कौन कौन से अपडेट हमें मिले हैं, क्योंकि अभी भी मैं दुबई में ही हूँ और ये मीटिंग आपको दुबई से ही दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर 8 बजे हैं और हमारे भारत देश के अंदर अभी 9:30 बजे का समय हो रहा है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस प्रेजेंटेशन के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इवेंट होगा, इस इवेंट पे ऑल थिंग विल बी लाइव। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा कुछ अपडेट नया है और सब कुछ लाइव हो चुका है। ऑल थिंग इज़ लाइव। मैं आपको लाइव सब कुछ एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर यू आर इन सिस्टम जो आपके ड्रीम्स फुलफिल कर सकता है कि नहीं कर सकता, और आप एक जेन्युइन सिस्टम में हैं कि नहीं, ये सब बातें हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले 1 सेकेंड, विक्की सर आवाज़ आ रही है? थैंक यू सो मच सर। अब मैं सबसे पहले आपको एक पीडीएफ प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ जो इवेंट में हुआ, उसकी वो फ़ोटो लेके एक पीडीएफ बनाया गया है। थोड़ा टूटा फूटा है, लेकिन हाँ उसके अंदर सारी जानकारी है। तो हम उसके साथ चलते हैं। पहले जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज़ दैट पीडीएफ। कुछ इस तरीके का इवेंट था एक हॉल में जो 5 दिसंबर को हैपन हुआ। और इसमें अगर आप बात करेंगे तो टॉप 10 कंट्रीज़ के स्टेटस की बात करूँ तो स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, नेपाल, ऑस्ट्रिया, वियतनाम, जर्मनी, नाइजीरिया इज सेकेंड एंड इंडिया इज़ एट द टॉप। इन मतलब अगर आप बात करेंगे ज्वाइनिंग के मामले में इंडिया टॉप है राइट नाउ। अगर आप बात करेंगे तो टोटल जो अंटायर कम्युनिटी है वो साफिर की, वो लगभग 5,45,000 लोगों की हो चुकी है। नया ऑफिस, नया डेवलपमेंट, सब कुछ यहाँ पे प्रोग्रेस में है। ऑल इज़ ऑल टू वर्क। आप इस लेडी को जो देख रहे हैं, ये वो लेडी है जिसने ये रशिया से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने जो साफिर का नया ऑफिस है 147 फ्लोर पे, वो डिज़ाइन इन्हीं के द्वारा है। तो इनका नाम है राशा अल टिकरेटी, इनका नाम है जिन्होंने ये ग्लोबल ऑफिस साफिर का डिज़ाइन किया। तो जो कुछ इस तरीके से इसका होने वाला है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रिसेप्शन कहाँ होगा, वेटिंग एरिया कहाँ होगा, ये सारी डिटेल्स बताई गई, प्लस ये किस प्रकार से आपको ये ऑफिस विजुलाइज होगा वो भी सब यहाँ पर बताया गया। उसके अलावा आपका डेबिट कार्ड यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लाइव हो चुका है। जेनिक पे भी लाइव हो चुका है। मतलब अगर किसी को अपने जेनिक के डेबिट कार्ड से पे करना है, मतलब उसके डेबिट कार्ड पर अगर क्रिप्टो का बैलेंस है और वो फिएट के थ्रू पे करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो पीओएस पे जाकर भी पे कर सकता है। इट इज़ ऑल बिन एक्टिवेटेड। तो बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो आपके सिस्टम में ऑन होते जा रहे हैं। तो सबसे पहला उसमें नाम आता है नोमो ऐप का। तो अगर आप नोमो ऐप की बात करेंगे तो इसके अंदर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन, ERC20, जेनिक स्मार्ट चेन के आपको जो कॉइन्स एंड टोकन्स हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे लाइव होके मिलने वाले हैं। आपका जो वू एप्लीकेशन है, जो वू लेकर आ रहा है, वो भी आपके नोमो ऐप के साथ इंटीग्रेट होगा। प्लस आप इसके अंदर डायरेक्टली स्वाइप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक अपडेटेड वर्जन आ चुका है और मैं आपको लाइव अभी दिखाता हूँ कि कैसा वो आपको दिखेगा। दिस ऑल थिंग इज़ लाइव। तो कौन कौन से टोकन लिस्ट हो चुकेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जेनिक स्मार्ट चेन, ZSC, जेनिक स्मार्ट चेन के ऊपर जो
टोकन्स होंगे वो पूरे के पूरे Zen20 कहलाएंगे। तो आप सोचिए, जो लोग मार्केट में ये कहते थे कि ये ब्लॉकचेन तो है ही नहीं, ये तो बनी ही नहीं है, मैं आपको उससे रिलेटेड आज सारे प्रूफ्स और सारे लाइव ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद ये जो नोमो ऐप के अंदर और चीज़ें होने वाली है वो आपका ज़ेनिक मैसेंजर है। इसके अंदर आप देखेंगे तो आप बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप किसी को क्रिप्टो भी सेंड आउट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी धीरे धीरे आपके नोमो ऐप में एक्टिवेट होगी। आपके नोमो ऐप में अभी 4 थीम एक्टिवेट हो चुकी है, 4 थीम्स यू हैव जो एक्टिवेटेड हो चुकी है नोमो ऐप के अंदर। मतलब अगर आप इसको डार्क मोड में देखना चाहते हैं, आप सिंपल मोड में देखना चाहते हैं, आप टूपान मोड में देखना चाहते हैं, या आप एविनॉक मोड में देखना चाहते हैं, ये आप थीम चेंज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले काम ये करना है, अगर आपके पास नोमो ऐप है तो आपको उसको अपडेट कर लेना है। और ये कैसे होगा भी मैं लाइव आपको दिखाता हूँ। अब क्या आ रहा है, अगर आप बात करेंगे तो नोमो ऐप के अंदर क्या अपडेट्स आ रही हैं, तो सबसे पहले आपका ज़ेनिक मैसेंजर आने वाला है। उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस हैं, जैसे हब है, कनेक्ट होगा इसके अंदर। मतलब आप नोमो ऐप के अंदर अपने हब के डायरेक्टली कॉइन्स और जो टोकन्स उसमें जनरेट हो रहे हैं डायरेक्ट आपके नोमो ऐप के अंदर दिखेंगे। आपको कहीं ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वहीं पर स्वैप हो सकते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन और आपका वीडियो कॉल कैपेबिलिटी के साथ एक्टिवेट होने वाला है। तो दिस इज़ जो नोमो ऐप के अंदर आने वाला है। उसके बाद एक चीज़ और नई प्रेजेंट की गई जिसका नाम है ज़ेन पास, ज़ेन आईडी। कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार की NFT होगी, एक प्रकार का ऑथेंटिकेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया ये गया कि सपोज़ करो आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको वीज़ा भी दिखाना पड़ता है, आपको ट्रांसपोर्ट भी पासपोर्ट भी दिखाना पड़ता है, और फिर वो चेक डाउन होता है, फिर आपको एंट्री मिलती है। लेकिन कल की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका सारा डेटा एक NFT बेस एक आईडी के अंदर क्रिएट कर जाए, और आपको वो केवल वहाँ पर जाके टैप करना है, और जैसे ही आप टैप करेंगे योर KYC डन, योर ऑथेंटिकेशन डन। इट्स जस्ट अ गुड बीइंग थिंग जिस पर आज ज़ेनिक प्लान कर रहा है। एक नेक्स्ट लेवल ऑथेंटिकेशन, एक नेक्स्ट लेवल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने वाला। और दूसरे ब्लॉकचेन से क्यों अलग है ये आपको कंक्लूजन लास्ट में देने वाला हूं, तो ये मीटिंग आप डेफिनेटली लास्ट एंड तक अटेंड करें। उसके बाद आपका ज़ेनिक स्वैप, ज़ेनिक स्वैप आपको मैं बता दूं इज टोटली 100% लाइव। यू कैन ऐड लिक्विडिटी, आप लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी देर है। किस चीज़ की देर है मैं आपको वो भी बताता हूँ, और किस तरीके से लोगों ने लिक्विडिटी ऐड करी है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। आपको अगर ज़ेनिक स्वैप यूज़ करना है तो आपके पास मेटा मास्क वॉलेट होना चाहिए फ़ोन पे, या आपके पास ब्राउज़र एक्सटेंशन के ऊपर मेटामास्क आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें zenic.dev वेबसाइट पे जाके क्या डिटेल्स होती है वो भर के आप मेटामास्क के अंदर अपनी ज़ेनिक स्मार्ट चेन ऐड कर सकते हैं। लिक्विडिटी पूल्स के लिए कंपलसरी है 50% टूपान, 50% ज़ेनिक। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लिक्विडिटी पूल ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से तो आपके पास इक्वल अमाउंट नॉट क्वांटिटी, मतलब अगर आपके पास $10 का ज़ेनिक है तो आपके पास $10 का टूपान होना कंपलसरी है, तब आप किसी पूल के अंदर लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं। और पूल में लिक्विडिटी ऐड करने का तरीका हर जगह ऐसा ही होता है जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के थ्रू होता है। तो दिस इज ऑल्सो एक्टिवेटेड, और अगर आप इस पर जाएंगे तो आपको ज़ेनिक स्वैप फी का 0.3 पर डेट, मतलब जितनी ट्रेड होगी उसका 0.3% आपको हर ट्रेड का मिलेगा एज पर योर लिक्विडिटी जो आपने उस लिक्विडिटी में प्रोवाइड कराई है। इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग नेक्स्ट पैसिव इनकम जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आपका टूपान के जो मिंटेड टोकन है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली अपने ज़ेनिक वॉलेट के अंदर, और विद इन सेकेंड्स आपको आ जाते हैं, और ये भी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आप स्वैप कर सकते हैं, आप टोकन्स ज़ेनिक स्वैप के थ्रू आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर अभी एक टोकन और है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये
रैमजिक टेक्नोलॉजीज़ का आज की डेट में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। उसके बाद ये आपका जैनिक का है जो हमारे पास पहले से था। रैमजिक मेटावर्स नाम की एक नया और बनाया गया है जो कि मेटावर्स सर्विस प्रोवाइडर होगा। रैमजिक एनएफटी एक ई मार्केट प्लेस प्रोवाइडर होगा जो एनएफटी से रिलेटेड काम करेगा। तो दीज ऑल थिंग्स आर वर्किंग एज वाइज वर्सा। उसके बाद एनएफटी का पूरा मार्केट प्लेस लेकर आ रहा है जैनिक, मतलब जहां पर आप एनएफटीज बना सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और सब कुछ अगर आप बात करेंगे तो जैनिक ब्लॉकचेन के ऊपर सपोर्टिंग जैनिक 721 स्टैंडर्ड। ये एक अगेन ERC20, BEP20, ERC721 एक टेक्निकल टर्म है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन ये NFT के थ्रू यूज़ होता है। अगर आप बात करेंगे तो ये बहुत ही अलग प्रकार का एक मार्केट प्लेस होगा जो मार्केट के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको एक अलग अपॉर्चुनिटी का अलग इकोसिस्टम पे लाके खड़ा करता है जैनिक। आपका जैनिक और आपका टूपान दोनों बिटमार्ट के ऊपर लिस्ट होना है। अभी जैनिक आप लिस्ट हो चुका है आपके बिटमार्ट के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। और बहुत जल्दी इसके जैनिक के अंदर आपका जैनिक स्मार्ट चेन का नेटवर्क, जैनिक ERC20 का नेटवर्क, जैनिक BEP20 का नेटवर्क ऐड ऑन हो जाएगा। तो आपके पास टोटल 4 नेटवर्क होंगे जहां पर आप जैनिक ट्रेड कर सकते हैं या जैनिक को एक्सचेंज कर सकते हैं बिटमार्ट के ऊपर। मतलब हमारे पास मेन जैनिक जो हमारे पास अभी ला टोकन पे है और जो हमारे बैक ऑफिस पे है, आप वो ला सकते हैं उस मेन चेन के ऊपर। उसके बाद जैनिक का स्मार्ट चेन, इथेरियम ERC20 कॉइन, उसके बाद आपका BEP20 कॉइन जो आपके टोकन के रूप में लिस्ट हुआ था बिनांस के ऊपर और आपका इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर। दीज थिंग्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन बिटमार्ट एक्सचेंज सून, अभी है नहीं, होने वाला है। उसके बाद ये आपके आईडी के अंदर सेल्स एनालिसिस है, ये भी मैं आपको लाइव बताता हूँ कैसे काम करता है। प्लस डायमंड्स की आईडी के अंदर भी एक एनालिसिस हुआ है जिसमें वो कौन से डायमंड रैंक से नीचे हैं, ऊपर हैं, ये सब देख सकते हैं। आपके एडिशनल बैचेस एक्टिवेट हो गए हैं। जैसे आप अगर सर्टिफाइड प्रमोटर्स हैं तो उसके बैच आपको मिलता है। अगर आपने ग्लोबल समिट 2021 सबमिट किया है तो आपको उसका बैच भी मिलता है। आप अगर 2022 सबमिट अटेंडर हैं तो उसका भी बैच आपको मिलता है। मतलब अगर आप देखेंगे, अगर आपकी आईडी से कोई साइन अप होता है तो आपको उसका रिकग्निशन, मतलब वो देख सकता है। अगर आप किसी को अपनी रेफरल लिंक भेज रहे हैं तो व्हाट यू आर यू डूइंग, आप कितने दिन से सिस्टम में हैं, एनालाइज कर सकता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इस प्रकार के कुछ बैचेस इनेबल्ड हो चुके हैं और आपको बहुत सारे दिखेंगे। और उसके बाद ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अगर आप सिस्टम में अपना पार्ट देना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूं जरूर, यू आर नॉट एक्टिव इन सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सेल, इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, यू कैन प्रमोट अवर इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, ट्विटर हैंडल्स। ये सब अगर जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा ट्रेडिशनली आपका जैनिक, आपका साफिर, आपका एविनॉक, आपका टूपान, हर चीज़ स्ट्रॉन्ग, ऑल आर वर्किंग इन अ वेरी ग्रेट पोजीशन इन वेरी वर्ड। उसके बाद अब आपका बहुत सारे टूल्स आपके बैक ऑफिस में, एक अभी आपको टूल्स दिखता है वेबसाइट बैनर। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप वेबसाइट के ऊपर बैनर लगाना चाहते हैं ऑफिशियली, वो आप अपनी बैक आईडी के अंदर जाके क्रिएट कर सकते हैं। एक नया टूल मार्केट अपने आईडी के अंदर हुआ है, आई लव साफिर टोकन नाम है उसका। ये आपकी 0.01 यूरो की वैल्यू नोट करता है। मतलब अब अगर आप चाहें तो ये साफिर टोकन में, और जो भी आपको अभी कमीशन आएगा, जो भी आपको किसी भी प्रकार का प्रॉफिट आएगा, वो आपका 10% साफिर टोकन में जाएगा और आप बकायदा उसको विड्रॉ कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। और जिसको केवल निकालने का चार्ज, मतलब अगर आप बात करेंगे तो 1 यूरो है। मतलब आप चाहे 1 निकालें चाहे 10 निकालें, आपको केवल 1 यूरो आपके बैक ऑफिस पे देना है। प्लस आप साफिर शॉप के अंदर से शॉपिंग कर सकते हैं, अदर वॉलेट पे ट्रांसफ़र हो सकता है, आप अदर एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं जिनके साथ ये पेयर होने वाला है। क्यों लाया गया है? क्योंकि सपोज़ आज की डेट में अगर मैं बात करूं, मेरे पास कुछ यूरोज़ हैं और मैं वो यूरो अब मैं विड्रॉ करना चाहता हूं, मैं उनको फिएट करेंसी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो व्हाट वी हैव, अभी तक हमारे पास क्या था, हमारे पास वो कॉइन्स थे
टोकन से जो अदर नेटवर्क्स पे लिस्टेड थे। तो जब हम उसको निकालते थे तो हमें 4% प्लस जो एक फिक्स चार्ज होता था वो हमें देना पड़ता था सिस्टम को। व्हाट हैपन, उसमें हमारा बहुत सारा पैसा, अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है वो समथिंग अराउंड 10 to 12% डिडक्ट हो जाता था, जो अब आपका बहुत ईजी होगा। मतलब अगर आपके पास पूरा का पूरा टोकन से अगर आप टोकन में कन्वर्ट करते हैं और वो निकाल लेते हैं तो केवल 1 यूरो और आपके उस पर पहुंच गया। और अगेन हमने साफिर टोकन को यूज़ किया है जो ज़ेनिक की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। डेफिनेटली जितना ज़्यादा साफिर टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितनी ज़्यादा उसकी ट्रेडिंग होगी, उतनी ज़्यादा ज़ेनिक कॉइन्स की बर्निंग होगी। दैट इज़ द फैक्ट बिहाइंड जो साफिर टोकन के अंदर लाया है कि आप जितना ज़्यादा हमारी कम्युनिटी, अगर आप बात करते हैं जो आज की डेट में 5.5 लाख लोगों की है, वो अगर एक साथ अगर इतने ट्रांजेक्शन करें तो आप सोचिए कितनी ज़ेनिक कॉइन्स की बर्निंग पॉसिबल है विद दिस। और ये आपका एक्टिवेट हो चुका है, आपका स्वैप एक्टिवेट हो चुका है। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े पार्ट की। अभी बार बार मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते थे, ज़ेनिक के बारे में र्यूमर्स फैलाते थे कि ज़ेनिक की कोई ब्लॉकचेन नहीं है, ये कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है। अब आपको इनकी किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी कंपनी है BDV और DRSML एक्सपेंशन है जो 1969 से ऑडिट करने का काम कर रही है इनकी कंपनी। बहुत वैल्यूएशन कंपनी, और अगर आप बात करेंगे तो 150 से ज़्यादा बिजनेस की वैल्यूएशन और कंपाइलेशन और ऑडिशन कर चुकी हैं। अब इन्होंने रैमजिक, ज़ेनिक, साफिर तीनों का अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इनका ऑडिट किया। किस लेवल पे किया, इनकी मिशन स्ट्रेटजी क्या है, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, लीगल स्ट्रक्चर, लाइसेंसेस क्या हैं, क्या क्या कंपनी ऑफर कर रही है, ब्लॉकचेन है कि नहीं, स्मार्ट चेन है कि नहीं, प्रोडक्ट्स है कि नहीं, रियल कंपनी है कि नहीं, एक्यूरेसी ऑफ मार्केटिंग क्लेम्स जो ये कर रहे हैं है कि नहीं, सब कुछ इन्होंने टेस्ट एंड वेरीफाइड किया। और ये उनकी रिपोर्ट्स हैं जो आप इस कंपनी से, मतलब अगर सपोज करो कल की डेट में आपको बोलता है यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको ये करना है, इस कंपनी ने आपका वेरिफिकेशन किया और आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो दीज आर द थिंग जहां पर इन्होंने कह रहे, सबसे पहला इन्होंने जो फाइंडिंग करी कि ब्लॉकचेन और स्मार्ट चेन है कि नहीं, फिनिश हो गई कि नहीं। तो ब्लॉकचेन फिनिश्ड इन 2020 बन चुकी थी, जो मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूं, प्लस स्मार्ट चेन बनकर 2022 के अंदर कंप्लीट हो गया 100%। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन 100% अगर आप बात करेंगे तो कैपेबल मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के अंदर, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर आप बात करेंगे तो समथिंग अराउंड इनकी 100 लोगों की टीम है, ऑफिस और अलग, जो काम कर रही है और वर्कआउट कर रही है। अब अगर बात करेंगे तो प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर, मतलब किस प्रकार से इस सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये अभी ऑल फ्री जोन्स में है, ऑनर ऑफ ऑल रिक्वायर्ड लाइसेंस है, और आप कंप्लाइंट विथ लोकल एंड इंटरनल रेगुलेशंस हैपेंड है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम दुबई एंड आबू धाबी एंड मैनी वेज। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है रैमजिक होल्डिंग ऐसे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड के अंदर एक ऑफिस, DIFC के अंदर ऑफिस, ज़ेनिक टेक्नोलॉजीज, ज़ेनिक होल्डिंग्स, रैमजिक, DMC, ज़ेनिक। दिस इज द हायरार्की अगर आप बात करेंगे जो एक कंपनी का अभी राइट नाउ स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा वेरीफाइड करके आ गया। ज़ेनिक इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. Zenix is not a finance institution and does not have to comply to strict regulation of Dubai Financial Services Authority. Zenix is at no point in holding assets on behalf of users, no trading, only providing software and tools for users, providing software blockchain services to the clients and the customers. ये जो है जो ये प्रोवाइड कर रही है आज की डेट में Zenix की लीगल एंटिटी ये है। Zenix हब और नोमो ऐप रेवेन्यू है तो 100% दे आर वैलिड, दे आर लॉन्च नाउ। उसके बाद रेवेन्यू बूस्टर के अंदर क्या क्या है Zenix के पास, टोकनाइजेशन, नोमो ऐप, स्वैप फंक्शन, Zenix डेक्स, मैसेजिंग फंक्शन, डेबिट कार्ड, मेटावर्स, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू। उसके बाद अगर आप बात देखेंगे तो सॉलिड फाइनेंशियल स्टेटस है, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, मतलब कंपनी कहीं से माइनस में नहीं है, ऑल थिंग्स इन प्लस। साफिर रिलेशनल मार्केट नेटवर्क इज वर्किंग डेफिनेटली, और ये 2023 तक आने वाले अभी 1 साल के अंदर ये लगभग 10 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे।
Our audits proved a high quality management, product development, and MLM organization compliant with legal requirements, no issues fine. We will inform all critics on the internet and fair reporters about the true consent legal action if they continue to report flaws falsely. मतलब अगर अब कोई जैनिक के बारे में, रेमजिक के बारे में, साफिर के बारे में कोई फर्ड फैलाता है, कोई अनवांटेड चीज़ें फैलाता है, तो उसके ऊपर बकायदा ये कंपनी एक्शंस लेने वाली है और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे अब, क्योंकि नाउ दे आर ऑल एक्टिव। उसके बाद जैनिक स्मार्ट चेन जो मैं आपको बता चुका हूँ, चीपेस्ट है, फास्टेस्ट है, और अगर आप बात करेंगे तो इट इज़ टोटली ईवीएम कंपेटेबल, इट इज़ ईजी टू यूज़। तो ये सारे जो आउटपुट हैं ये वहाँ के ज़ेबलप है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे जैनकॉन, अभी जैनकॉन जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है वो आपका 2023 में ये अभी डेट जो यहाँ पे लिखी है वेब सबमिट, इट्स नॉट फाइनल। ये मई के अंदर रियो जनेरो के अंदर जैनकॉन इवेंट फिर से होगा, जहाँ पे और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे। प्लस आपको सिखाने के लिए, आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए एक और चीज़ करा रहे हैं जो डिसेंट्रल के नाम से है, जहाँ पर आपको ब्लॉकचेन के बारे में और बहुत सारी डिटेल्स के बारे में बताया जाएगा। ये है नया प्रोजेक्ट जो आपका सिडो एक कंपनी है जो फर्स्ट रियल एस्टेट है जो टोकनाइज होकर मार्केट के अंदर आया है और आपके बैक ऑफिस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक मिंटिंग टोकन के रूप में अवेलेबल है। तो दिस इज द सिडो प्रोजेक्ट जो आपका एक, अगर मैं बात करूं आज की डेट में, बेसिकली रियल एस्टेट टोकनाइज बेस्ड फर्स्ट प्रोजेक्ट है इन द वर्ल्ड जो जैनिक लेकर आया। उसके बाद इसकी मिंटिंग अवेलेबल है, उसके बाद जैनिक हब है किसी के पास। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको जब सिडो के बारे में बताऊंगा तब मैं बताऊंगा। अभी केवल हम बात करेंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किस नाम से हुआ है। फिर आपका टोकनाइजेशन ऑफ मूवी, जितनी भी मूवीज़ हैं वो टोकनाइज की जा सकती हैं एंड दे हैव ब्रिंग द फर्स्ट मूवी जिसका नाम है रिगार्डलेस, और इसी के नाम से एक टोकन बनाया गया है। बेसिकली जो सीईओ के साफिर हैं नए, जो सीओओ हैं साफिर के नए, जिनका नाम इल्हान डोगन है, उनकी ऊपर ये मूवी बनी है। और ये मूवी ड्यूरिंग लॉकडाउन, मतलब ऐसा नहीं कि रिगार्डलेस टोकन आज आ गया तुरंत, ये पिछले 3 साल से वर्कआउट हो रहा था इस पर कि कैसे मूवी टोकनाइज किया जाएगा, कैसे इसका वर्क फॉर्मेट होगा। ये सब कुछ करने के बाद अब जाके लॉन्च हुआ। इसका मूवी प्रीमियर था, हम लोग ने ये मूवी देखी है। अगर आप रियल नेटवर्किंग देखना चाहते हैं, आप रियल पर्सन को देखना चाहते हैं नेटवर्किंग के अंदर, तो डेट इज़ द पर्सन इल्हान डोगन। और आपको ये बहुत जल्दी रिगार्डलेस इंडिया के अंदर भी इसका प्रीमियर होगा और बहुत जल्दी आपको इसकी डेट्स भी मिलने वाली हैं। तो बेसिकली इट्स फॉर, अगर आप बात करेंगे तो 1 बिलियन नेटवर्कर्स हैं, उनके लिए टोकन से अगर आप बात करेंगे, उसके कम्युनिटी के लिए है, तो इट इज़ अ बिग गेम, इट्स अ बिग थिंग। वी विल टॉक समथिंग अराउंड। ये आप देख सकते हैं प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, डिज़ायर, ड्रीम्स, गोल्स एंड स्ट्रोक ऑफ फेट, और पूरी उसी के ऊपर बनी है। और अगर आप देखेंगे तो टोटल सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, 25 कंट्रीज़ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है। एक अलग रेवेन्यू है जो यहाँ अगेन इकट्ठा हो रहा है। तो रिगार्डलेस अगर गाली की बार ब्रांडेड बाय साफिर एंड जैनिक, केवल इसका जो प्रॉपर्टी राइट है कि इसको कोई बेच सकता, मार्केट के अंदर प्रमोट कर सकता है, होस्ट हमेशा हमेशा साफिर और जैनिक रहने वाला है। तो डेट इज़ द बिग थिंग जो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। फ्यूचर कोलैबोरेशन की बात करूँ तो नेटफ्लिक्स, टर्किश एयरलाइंस, एमिरेट्स, वर्ल्ड वाइड सिनेमा, मतलब अगर आप बात करेंगे तो ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर होगा रिगार्डलेस के थ्रू। तो इट इज़ गोइंग टू अ बिग टोकन, बिग नेम एंड बिग फेम। तो किस प्रकार से इसका सारा चीज़ होगा, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रॉफिट है 20 मिलियन टिकट सेल्स, 40 मिलियन व्यूज़, जो भी कहीं से आएगा सब कुछ आपका कंपनी के अंदर जाएगा। मिंटिंग प्रोडक्ट्स होंगे जो इसके थ्रू अर्निंग होगी, और आपका सिस्टम में के अंदर पैसे, अगर आप देखते हैं तो पैसे आ कहाँ से रहे और जा कहाँ पर है, इसका पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे क्रिएटेड है। अगेन सेम हब जैसा आपका टूपान का अवेलेबल है, अगेन मैं इसको बाद में बताऊँगा। दीज आर द रियल स्टार्स, अगर आप इनको सर्च करेंगे तो जैसे यहाँ अपने इंडिया के अंदर अगर आज की बात करें, वी हैव अक्षय कुमार, मतलब टॉप एक्टर्स,
तो इसी प्रकार से ये टर्किश एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है, और इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट मूवी। ये वर्ल्ड प्रीमियर है, और अभी नेक्स्ट जो आने वाला है इसके अंदर रिगार्डलेस, द पिकासो प्रोजेक्ट, अ न्यू, दीज आर द मूवीज, न्यू प्रोजेक्ट विद द रिगार्डलेस टोकन। अब बात करते हैं टूपान की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज की डेट में प्रॉब्लम्स हैं जो हम देख रहे हैं। एक ड्रोन बनाया गया है टूपान के नाम पे, जो है टूपान 300, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, मतलब एक ही जगह से उड़ सकता है और एक ही जगह पे लैंड कर सकता है। ये अनमेन्ड एरियल व्हीकल है, 650 किलो तक का लोड लेके जा सकता है, जो आपके अगर व्यू वॉच करना है जंगल को कर सकता है, अगर आग लगी है तो पानी छिड़काव कर सकता, बहुत सारी चीज़ें इट कैन बी हैपन। एंड ये सब कुछ टूपान के थ्रू लेकर आ रही है। देखिए आप, पूरा वर्किंग है, ये दिखाया गया एयर शो के अंदर। और अगर आज देखेंगे तो रोड मैप क्या है, ये बहुत अच्छा स्लाइड है, आप प्लीज़ देख लीजिए। ये प्रोजेक्ट्स हैं पूरे आपके टूपान के थ्रू। टूपान के पास केवल टूपान टोकन से लेकर प्रोजेक्ट नहीं है CO2 का, दे हैव टूपान कम्युनिटी, दे हैव द प्रोजेक्ट न्यू मोसेस, दे हैव द प्रोजेक्ट टूपान 300, दे हैव अमेजोनियन रिवर जिसके थ्रू आपको अमेजन रिवर, CO2, कमोडिटी, ESG। अगर आप बात करेंगे तो जो टारगेट है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2023 नीचे देखेंगे तो 70 मिलियन CO2 सर्टिफिकेट सेल्स का टारगेट है ओनली CO2 के अंदर। प्लस अगर आप ये बाकी के प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो आज जहाँ पर अगर आज कहीं पर आके स्टैंड करते हैं, वो इसके अंदर स्लाइड है नहीं, लगभग आज की डेट में 6.1 बिलियन जो टूपान आज की डेट में होल्ड करता है। दिस आर द थिंग्स जो वहाँ पे अपडेट्स हमें मिले, तो ये मैंने आपको दिए। प्लस CD के बारे में और आपका रिगार्डलेस टोकन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, मतलब जब मैं नेक्स्ट सेशन लूँगा तब बताऊँगा। अब सीधे हम चलते हैं हमारे पास जो जो लेटेस्ट अपडेट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको आपकी आईडी के ऊपर ले चलता हूँ। तो देख सकते हैं ये एक आईडी है, आप डैशबोर्ड के ऊपर जाके देख सकते हैं व्हाट वी हैव। उसके बाद आपका सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो जो मैंने आपको सेल्स एनालिसिस बताया था वो आपका यहाँ पर एक्टिवेटेड है। प्लस जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले कि आपका रियल ब्लॉकचेन अवेलेबल है कि नहीं, आप निकाल सकते हैं कि नहीं, आप विड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए आपका ट्रांसफ़र टोकन टूपान्स अवेलेबल है। यहाँ पर एक हब से, जो सर का एक हब है उससे ये निकाले गए हैं टूपान, आज ही निकाले गए हैं, और आप इसकी बाकायदा ट्रांजैक्शन आईडी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन आईडी पे क्लिक करते हैं तो जो लोग बोलते थे ना कि हमें ईथर स्कैन जैसे या बिनेंस के स्कैन जैसे हमें डिटेल्स क्यों नहीं दिखती ट्रांजैक्शन हैश की, तो आप देख सकते हैं आपका जो ट्रांजैक्शन हैश है वो ये है, कितने ब्लॉक्स कन्फर्मेशंस हुए हैं, कितने घंटे पहले हुआ है, किस एड्रेस से किस एड्रेस पे गए हैं, वैल्यू क्या है, ट्रांजैक्शन फीस कितनी लगी है। तो आप ट्रांजैक्शन फीस दे सकते हैं एक जैनिक का 0.006। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक पैसे का भी 1000वां हिस्सा इतनी ही जैनिक फीस लगी है इसके अंदर, क्योंकि आज की डेट में जैनिक कॉइन का प्राइस ओनली 7 सेंट है। तो आप समझ सकते हैं कितनी चीप स्मार्ट चेन है आपके पास, कितनी सस्ती है, और आपके इससे टेक्निकल बहुत सारा डेटा इसके अंदर इम्प्लीमेंट है। तो आप पूरा का पूरा आप किसी को दिखा सकते हैं, जो हमारे पास नहीं होता था वो अब हमारे पास है दिखाने के लिए कि हाउ यू कैन शो दैट आपके पास स्मार्ट चेन वर्किंग है, ब्लॉकचेन वर्किंग है कि नहीं है। तो दिस इज द थिंग जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था। जस्ट अ सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट, उसके बाद आपका जैनिक स्वैप के अंदर धीरे धीरे लिक्विडिटीज़ आ रही है। जैनिक स्वैप के अंदर लिक्विडिटी ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले आपको ट्विटर के आपका टेलीग्राम के चैनल पर लेना जाना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूज़न नहीं तो क्रिएट होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बार बार बोला है कि प्लीज़ आप इस ग्रुप को स्पेशली ज्वाइन करें, आपको पूरी डिटेल्स आती है। तो सबसे पहले आपको अगर ऐप के बारे में बताऊं तो नोमो ऐप का एक बीटा वर्जन है। जो लोगों ने अटेंड किया था प्रोग्राम यहाँ पर, उन सबको ये बीटा वर्जन मिलने वाला, अभी मिला नहीं है,
मिलेगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग से एक्टिवेट होगी। उसके बाद जेनिक स्वैप एक्टिवेट हो चुका है। इसके अंदर आपका टूपान आई लव साफिर टोकन, टूपान जेनिक स्मार्ट चेन टोकन, टूपान आई लव साफिर टोकन, सब कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ आपको जेनिक का स्मार्ट चेन चाहिए। मतलब अगर आप बात करेंगे तो आपके पास जेनिक का रियल कॉइन है, आपके पास जेनिक का स्मार्ट चेन नहीं है। अगर वो आप बदलना चाहते हैं जेनिक स्मार्ट चेन में, वो डायरेक्टली आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, मिंटेड जेनिक कॉइन्स वर मिंटेड ऑन जेनिक ब्लॉकचेन। जेनिक ब्लॉकचेन के थ्रू मिंट होके रियल जेनिक कॉइन्स आते हैं। जेनिक स्वैप रन्स ऑन जेनिक स्मार्ट चेन। जो जेनिक का स्वैप है जेनिक की स्मार्ट चेन पर रन करता है, इसलिए स्वैप को इस्तेमाल करने के लिए आपको स्मार्ट चेन टोकन्स लगेंगे जो कि जेनिक स्मार्ट चेन टोकन्स होंगे, और इसका इंटीग्रेशन आपके ऐप पे जल्दी ही अवेलेबल होगा। अभी अवेलेबल नहीं है, आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इवेंट में थे उनको जेनिक स्मार्ट चेन मिले, किसी को 20 मिले, किसी को 10 मिले, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो दिस इज़ द थिंग आपका। उसके बाद आपका साफिर टोकन के बारे में मैंने आपको बताया, उसकी डिटेल्स हैं, ये कुछ उसका ग्लिम्स है डिटेल्स की जो आपको सीडी के बारे में और रिगार्डलेस टोकन के बारे में। तो आपको प्लीज़ 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 मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको देखें, अटेंड करें, इट इज़ मच कंपलसरी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप क्यों लिक्विडिटी ऐड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जेनिक के स्मार्ट चेन्स नहीं है। इंटीग्रेट हो रहा है, जैसे ही इंटीग्रेशन होगा तो आप बाकायदा पूल, आप बाकायदा स्वैप, हर कुछ यूज़ कर पाएंगे। आप जेनिक के अंदर अगर देखते हैं तो अगर मैं यहाँ 100 जेनिक लिखूँ 100, और यहाँ पे मैं टोकन अगर टूपान सेलेक्ट कर लूँ, सॉरी टूपान, तो इट इज़ 165। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इतने टोकन पे पर टूपान आ रहा है। या मैं साफिर के अंदर जाऊं, जो साफिर का टोकन है, तो अगर आप देखेंगे 100 के अंदर आपको 844 टोकन्स मिल जाएंगे। तो दिस इज़ द थिंग, आपका सब कुछ ऑन हो चुका है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जेनिक स्मार्ट चेन करना, और जेनिक स्मार्ट चेन मेटामास्क के अंदर आपको zenic.dev अगर आप बात करेंगे तो दिस इज़ द साइट जहाँ पर इसकी टेक्निकल डिटेल्स है जो आपको यूज़ करना है। RPSC यूआरएल नेम, चेन आईडी, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर आपको डाल के मेटामास्क के अंदर ऑन करना है। तो ये आप कस्टम नेटवर्क के अंदर जाके ऐड अ नेटवर्क करेंगे तो ये आपको सारी डिटेल फिल करनी रहती है कि जेनिक नाम क्या है। RPC यूआरएल के अंदर इनमें से कोई सी भी आप यूआरएल डाल सकते हैं। उसके बाद चेन आईडी डाल सकते हैं। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में आपको smartzenic.net डालना, लेकिन smart.zenic.net के आगे आपको HTTPS ये लगाना ज़रूरी है। HTTPS लगाना कंपलसरी है, तब आप कस्टम नेटवर्क ऐड कर पाएंगे। तो दिस इज़ द थिंग जो आपके यहाँ पे जेनिक स्वैप पे एक्टिवेट हो चुकी है। तो एक पार्ट ये हो गया। नाउ 1 सेकेंड, नाउ आई विल शेयर माई 1 सेकेंड, मैं आपको अब मैं आपको लाइव अगर आप बोलेंगे तो जेनिक नोमो ऐप दिखाता हूँ, और आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको बाकायदा जेनिक दिख रहा है, और ये आपको जेनिक टोकन्स दिख रहे हैं। ये देखिए, ये आपके स्मार्ट चेन बेनिस जेनिक के टोकन्स हैं। आप देखिए इसका एड्रेस आपके सेम इथेरियम के एड्रेस से शो होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 60 टोकन हम लोग वहाँ पे एक QR कोड स्कैनर लगा था। अगर आपके पास नोमो था तो आप उसको देख सकते थे, आप उसको स्कैन करके आपके पास स्मार्ट चेन टोकन आने वाले थे। तो इस प्रकार से ये 60 टोकन्स मेरे पास आए थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जेनिक स्मार्ट चेन के टोकन्स हैं, आप देख सकते हैं, बैलेंस है प्लस आप टूपान, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो अगेन इट इज़, और यहाँ पर बाकायदा टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दिया गया है जो आप
स्मार्ट चेन के जो जेनिक का स्मार्ट चेन है उस पर जाके देख सकते हैं इस टोकन के बारे में डिटेल्स। ये आपका रिसीविंग एड्रेस है। इसी प्रकार से आपका 1 सेकेंड, ये आपका आई लव, और नीचे जो आप टोकन देख रहे हैं मेरे नाम का टोकन है जो तुरंत बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। तो दिस इज द पावर ऑफ जेनिक स्मार्ट चेन एंड जेनिक ब्लॉकचेन। तो ये सब कुछ आप लाइव देख रहे हैं। प्लस आप सेटिंग्स के अंदर जाइए, आपको जो मैं चेंज थीम बता रहा था ये देखिए, जेनिक डार्क, एविनॉक, आप कलर चेंज कर सकते हैं, और आपका टूपान, ये सारे आपके थीम हैं जो इसके अंदर एक्टिवेटेड है। लोग डेवलपर के पास जाते हैं टोकन क्रिएट करने के लिए, हमारे पास तो ऐसा टूल है कि आप बैठे बैठे ही जेनिक स्मार्ट चेन के ऊपर अपने नाम का टोकन बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं मेरे नाम का टोकन है जो हमने वहाँ पर हमें बता के दिखाया गया था और हमने बनाया। तो दिस इज़ द थिंग जो आपको यहाँ पे मिलती है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ जेनिक स्मार्ट चेन, जेनिक ब्लॉकचेन। अब जो मैंने आपसे एक बात करी थी कि मार्केट के अंदर जो ब्लॉकचेन्स अवेलेबल है उससे हमारी ब्लॉकचेन डिफरेंट कैसे, ये मैं आज इस पे इसलिए बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ वेरी बिग, और मैंने ये कंफर्म करने के बाद बोल रहा हूँ। क्या है, अभी जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं वो ओपन सोर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो आज की डेट में जो इथेरियम ब्लॉकचेन है, अगर आप उसकी बात करेंगे, उसके ऑनरशिप की बात करेंगे तो वाइटलिक बुटरिन का नाम आता है। ट्रॉन ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो जस्टिन सन का नाम आता है। अगर आप बिनांस की बात करेंगे तो सेंजेन का नाम आता है, सीजेड का नाम आता है। पर एक बात बताइए, अगर मुझे आज बिनांस की स्मार्ट चेन के ऊपर अपना टोकन बनाना है तो क्या मुझे सेंजेन के पास जाना पड़ेगा, या मुझे ट्रॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर बनाना है तो क्या मुझे जस्टिन सन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या मुझे इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर कोई टोकन बनवाना है तो मुझे क्या वाइटलिक बुटरिन के पास जाना पड़ेगा? नहीं। आपको क्या करना है, मार्केट से डेवलपर सॉफ्टवेयर्स पकड़ने हैं, आपको बताना है उनको कि आप मेरे नाम से ऐसा ऐसा टोकन डेवलप कर दो, उसके लिए ये कहानी बना दो, या मार्केट के अंदर ये पीडीएफ फैला दो कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं और वैसा करने वाले हैं। मतलब इन लोगों ने एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी बनाई जो वर्ल्ड के टॉप माइंड्स कहलाते हैं आज की डेट में, अच्छे के लिए बताई, लेकिन आज इस ब्लॉकचेन्स का यूज़ भी हो रहा है और मिसयूज़ भी हो रहा है, जिसको हम स्कैम्स कह रहे हैं। अब यहीं बात करें अगर जेनिक ब्लॉकचेन की, तो जेनिक ब्लॉकचेन, जेनिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो एज अ ब्लॉकचेन सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे हैं। अगर आज की डेट में मुझे जेनिक ब्लॉकचेन के ऊपर अपना टोकन बनवाना है या जेनिक स्मार्ट चेन के ऊपर अपना टोकन बनवाना है तो मैं मार्केट के डेवलपर से नहीं बनवा सकता, क्योंकि इट इज़ नॉट ओपन सोर्स। आपको जेनिक की टीम को कनेक्ट करना पड़ेगा, दे विल डेवलप द प्रोजेक्ट फॉर यू। मतलब जहां पर ये ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी कि आप रियल के प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं कि नहीं हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर। सो इट्स नॉट ओपन सोर्स, इट्स डिसेंट्रलाइज 100%, बट नॉट ओपन सोर्स। तो दैट इज द पावर ऑफ जेनिक ब्लॉकचेन। तभी आज की डेट में वेव्स के नेटवर्क के ऊपर था टूपान, क्यों आया जेनिक के ऊपर? दिस इज द फर्स्ट रीजन। उसके बाद जेनिक का स्मार्ट चेन सबसे फास्टेस्ट है, चीपेस्ट है और सेफेस्ट है सिक्योरिटी के मामले में। आपका बकायदा आईडी भी आपका ऐप से लॉगिन होता है, आप देखते हैं, आप उसको स्कैन करते हैं तो आप उसको लॉगिन कर पाते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ब्लॉकचेन्स जो अभी अवेलेबल हैं और जो हमारी जेनिक की ब्लॉकचेन और स्मार्ट चेन है। हमारा एक अलग कल्चर है, एक नया दिशा, एक नया इकोसिस्टम। इसलिए बार बार बात की जा रही है कि हम आपके जो विजन है हमारा, कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं वो सब कुछ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी हैं। और बिटवीन जेनिक कॉइन और जेनिक स्मार्ट चेन की डिफरेंस की बात करें तो आने वाले समय में बात करेंगे, लेकिन आप इसको अभी ऐसा समझ सकते हैं जैसे आपके पास बिनांस है, बिनांस के दो कॉइन हैं, आपको पता होगा, एक बिनांस स्मार्ट चेन है और एक BEP2 है, उनका मेन चेन का कॉइन है। एक्चुअली मेन चेन और स्मार्ट चेन में अंतर यह है कि मेन चेन मतलब खुद की टेक्नोलॉजी, और स्मार्ट चेन का मतलब वो टेक्नोलॉजी है जो इथेरियम वर्चुअल मशीन के ऊपर रन होती है। मतलब आपका एड्रेस सेम होगा, आपका जो वॉलेट का एड्रेस होगा, आप जो वॉलेट यूज़ करते हैं
आप अपना ट्रस्ट वॉलेट खोल के देखिएगा, आपका बिनेंस स्मार्ट चेन, आपका जो अदर स्मार्ट चेन्स हैं उन सब का एड्रेस सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा कि इथेरियम का एड्रेस अलग है और बिनेंस का अलग अलग। जैसे कभी कभी एलटीसी का एड्रेस अलग होता है, हमारे रियल जेनिक का एड्रेस अलग है रिसीविंग, इट इज़ नॉट लाइक दैट। स्मार्ट चेन वो चेन्स होती हैं जो इथेरियम वर्चुअल मशीन के ऊपर रन होती है, मतलब एड्रेस उन सब के बीच में जो रिसीविंग एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस, इट इज़ बीइंग टू बी अ कॉमन, इट रन्स ऑन द सेम इथेरियम वर्चुअल मशीन। और जो ब्लॉकचेन्स होती हैं, जो जेनिक कॉइन्स, जो मेन कॉइन है जैसे हमारा, उसका खुद का ब्लॉकचेन है। तो दिस इज़ द, अगर आप मैं करूँ एक सिंपल वे में एक समझाने की कोशिश करूँ तो दिस इज़ द थिंग। तो अब आपके पास बताने को, आपके पास करने को बहुत कुछ है। आप तुरंत टुपान का टोकन विड्रॉ कर सकते हैं और वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। इट इज़, ये देखिए, आप देख सकते हैं जब ये अप्रूव हुआ तो इस प्रकार से कुछ अप्रूव होता है जब आप करते हैं आपका जैनिक, और ये आपके टूपान के टोकन्स तुरंत विद इन, मुझे लगता है आधा मिनट के अंदर ये आपके वॉलेट पे शो हो जाएंगे। और बाकायदा अब आप इन टूपान टोकन को जैनिक स्वैप मतलब मेटामास्क के ऊपर ले जा सकते हैं, और मेटामास्क के ऊपर ले जाके आप उसमें लिक्विडिटी ऐड कर सकते हैं, जैनिक के साथ स्वैप कर सकते हैं, साफिर टोकन के साथ स्वैप कर सकते हैं, और जो स्वैप के अंदर अभी पेयर्स ऐड होने वाले हैं, लगभग 20 पेयर्स ऐड होने वाले हैं, जिसमें आप डायरेक्टली यूएसडीटी, डाई सबके अंदर चेंज कर पाएंगे। तो दिस इज द बिग थिंग इज गोइंग टू हैपन। जब तक ये महीना ख़त्म होगा तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो दिस इज़ द थिंग जो आज की अपडेट्स में कंपलसरी थी और नेसेसरी थी। तो अब मैं जस्ट अ सेकेंड, मैं विक्की सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर अगर आपके पास कुछ है तो प्लीज़ गाइड करिए और लेट अस नो कि वेयर वी आर और आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आप थे यहाँ पे इवेंट में। तो प्लीज़ आपके कुछ नोट्स चाहूँगा। थैंक यू प्रमोद, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी अच्छा काफ़ी कुछ कवर कर दिया मेरे लिए शायद बहुत ही कम छोड़ा है। डेफिनेट सारी चीज़ें हमने कवर करी थी इसके अंदर। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक टॉपिक जो मैं मतलब प्रमोद ने कवर किया, बट मैं उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूँगा कि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे आज तक, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे तो हैं, बट उसको कोई भी बिग फोर कंपनी ने वैलिडेट नहीं किया। बिग फोर कंपनी अगर कोई यहाँ पे आप लोगों ने अगर बिग फोर में लाइक डेलॉइट या EY या PwC और KPMG, ये जो है बिग फोर कंपनीज है जो ऑडिट करती है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को। सो जेनिक को, साफिर को, रैमजिक को, PwC, जो कि प्रमोद ने कुछ देर पहले आपको दिखाया था एक स्लाइड में, एक PDF में, कि उस कंपनी ने इसका ऑडिट किया है बाकायदा, और उसमें उन्होंने सारे अपने फाइंडिंग शेयर किए हैं। कोई भी लूप होल्स नहीं है। आपका मैनेजमेंट रियल है, कंपनी रियल है। इनका जो इक्विटी बोलते हैं, अगर कोई फाइनेंशियल टर्म समझता है, इनका पॉजिटिव बैलेंस शीट है, जहाँ पे कहीं भी लॉसेस नहीं है। कंपनी अच्छे तरह से रन कर रही है, इनके पास इनफ कैश फ्लो है कि आने वाले टाइम पे और अच्छे से रन कर सकती है। तो ये कुछ हाइलाइट्स है। ये बहुत सारे ये फाइनेंशियल टर्म्स है, टेक्निकल टर्म्स, अगर कोई फाइनेंस रिलेटेड होगा तो वो समझेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोलने का बात ये है कि आपकी जो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को एक बिग फोर कंपनी ने ऑडिट किया है और अपना फाइंडिंग्स दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तक मैंने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं देखा जो कि PwC या कोई भी बिग फोर कंपनी ने आके ऑडिट किया। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो प्रूव करता है कि हमारा प्रोजेक्ट लेजिट है, जेन्युइन प्रोजेक्ट है। कोई कोई इसके पीछे जो लोग हैं वो स्कैम नहीं करेंगे, पैसा लेके नहीं भागेंगे। सो ये एक चीज थी। दूसरी चीज, हमारे बहुत सारे जैसे जेनिक स्वैप आ रहा है, जेनिक का लॉन्च पैड आ रहा है, जेनिक डेबिट कार्ड ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट में और
अदर मार्केट्स में भी आएगा, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा इंडिया में? से हम सब जानते हैं कि हम हर एक कंट्री का रेगुलेशंस थोड़ा सा टफ होता है, राइट, और थोड़ा टाइम लगता है। सो अभी हमारे यहाँ पे क्रिप्टो में थोड़ा टाइम लग रहा है, गवर्नमेंट प्रॉब्ली आने वाले टाइम में उसे चालू कर दें, डेफिनेटली हम फिर जेनिक का डेबिट कार्ड इंडिया में भी देखेंगे। बट अदर अदर कंट्रीज में यस, डेफिनेटली ये चालू होने वाला है आने वाले समय के अंदर। और सर मैं एक और चीज़ और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ क्लियर कि हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम और मेड इन एट जुमरा के अंदर क्यों पॉसिबल हो पाया, जहाँ पर आज तक कोई एमएलएम कंपनी या एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी नहीं पहुँच पाई है। तो उसके बारे में भी प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं वो टॉपिक भूल गया था बताना। करेक्ट। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, क्योंकि ये लेजिट कंपनी है, पर हमारी कोई ऐसे नहीं, जैसे प्रमोद ने एक टर्म बताया था बीच में अभी कि हम लोग फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम एक रियल कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। और प्लस जो हमारा जो एसोसिएशन है, लाइक बड़ी बड़ी जो दुबई की बड़ी बड़ी मैं बोल नाम नहीं ले सकता, बट बड़े बड़े एसोसिएट्स के साथ इसका टाई अप है। और क्योंकि ये रियल प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये पीडब्ल्यूसी से सर्टिफाइड हो गया है, तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम वहां जाके फ्यूचर ऑफ म्यूजियम में, जो कि दुबई का एक विजन है, राइट। दुबई की गवर्नमेंट चाहती है कि दुबई को दुबई शुड बी द फर्स्ट कंपनी टू डू एनीथिंग, कुछ भी, चाहे वो ब्लॉकचेन रिलेटेड हो या कुछ भी हो, दुबई उसमें सबसे पहले करना चाहता है। वो ये नहीं देखता है कि वो फेल होगा कि पास होगा, बट दे वांट टू डू एवरीथिंग इन फर्स्ट हैंड, राइट। सो इसी कारण से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि एक लेजिट कंपनी है, पीडब्ल्यू से सर्टिफाइड है, और वहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम मेडिनेट जुमेरा, जो कि बहुत बहुत ही टॉप क्लास जगह है, जहाँ पे एंट्री करना हम सोच भी नहीं सकते, उस जगह पे इन्होंने इवेंट कराया। दूसरा चीज आपका फ्यूचर म्यूजियम, जहाँ पे आज से 50 साल बाद 60 साल बाद क्या होगा वो दिखाया गया हमें। मतलब हम गए थे वहां पे और हमें ये दिखाया कि 50 साल बाद दे मतलब पूरा वर्ल्ड कैसे होगा, और दुबई क्या कर रहा है उसके लिए लाइव हमने सैटेलाइट से अर्थ को देखा कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ पे क्या है, कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये उनका विजन है, और इसके कारण हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम दिखा। प्रमोद, अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो इसमें। थैंक यू सो मच सर। तो जो मैं बात बता रहा था कि दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ एनी कंपनी हु इज़ डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग एंड टॉप लेवल बिजनेस विद द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, जो फ्यूचर म्यूजियम के ऑडिटोरियम में फर्स्ट हैंडली कर पाए। और एक कंपल्सन था पूरी टर्म के दौरान, इस पूरे इवेंट के दौरान हर किसी को अपनी केवाईसी करना कंपलसरी थी। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय साफिर और जैनिक, दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय दैट कंपनी, दैट एसोसिएशन जो वहाँ पे अलाउ करता है कि आप ऐसे इवेंट कर सकें। तो केवाईसी कंपलसरी थी, जितने लोग भी आए थे, चाहे वो गेस्ट था, चाहे वो आपका हमारी कम्युनिटी का मेंबर था। अगर आप बात करेंगे तो मोर देन 100+ डायमंड्स अवेलेबल थे इस सिस्टम के अंदर, प्लस जो मेन इवेंट था उस दिन लगभग 1500 पीपल के लगभग अवेलेबल थे। उससे डेटा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पर इतने उस इवेंट के अंदर अवेलेबल थे। सबकी केवाईसी, और उस केवाईसी की उस इवेंट में फ़ीस भी थी। मतलब अगर आप बात करेंगे तो 40 यूरो पर व्यक्ति का केवाईसी फीस वहाँ पे दिया गया है उस एसोसिएशन को, जो इसको वैलिडेट करता है और इसको एक सिस्टम के अंदर अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ऐसा कर सकते हो। तो डेट इज़ द बिग थिंग, इट्स अ बिग कि आप ऐसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वर्ल्ड के अंदर कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज़ द प्राउड थिंग फॉर ऑफ अस कि हम पिछले 2 साल से जो काम कर रहे थे, जो 2 साल से हम ताने सुन रहे थे कि वी आर नॉट रियल, वी आर नॉट प्रेजेंट इन द मार्केट, अब आप किसी को भी बता सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आपके ट्रांजैक्शंस आपके ब्लॉकचेन पे दिख रहे हैं कि नहीं। आप टुपान विड्रॉ करिए, तुरंत विड्रॉ होंगे, आपकी ट्रांजैक्शन हैज़ जनरेट होगी, यू कैन शो देम, यू कैन विड्रॉ देम, यू कैन स्वैप देम, ऑल थिंग गोइंग टू बी एक्टिवेटेड विद इन दिस मंथ, एवरीथिंग। एंड सो थैंक यू सो मच विक्की सर, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू जो आपने सेशन सुना और मुझे वक्त दिया।
और मौका दिया कि मैं बार बार ऐसी चीज़ें दूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी बताने को. इट कैन नॉट बी कवर्ड इन अ सिंगल मीटिंग. एक मीटिंग में नहीं बता सकते, इतने सारे अपडेट्स हैं, पर मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है. प्लस आपका जो सिडो का उसका जो मिंटिंग ऐप है, उसकी जो मिंटिंग है, हब है, कितने के हैं, कैसे हैं, आपके रिगार्डलेस के हैं, ये मैं आने वाले सेशंस में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. तो अभी के लिए बस इतना ही आज के लिए, और थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे. फिर मिलते हैं. थैंक यू. Thank you everyone. Have a nice evening.